अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में गिरने वाले F-15 तैयारे के वेपन ऑफिसर को बाजियाब कराने की तस्दीक कर दी। सदर ट्रंप ने वाजे किया कि अमरीकी फौज ने तारीख का सबसे खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन किया। पायलट को निकालने के लिए दर्जनों तैयारों को ईरानी हुदूद में भेजा गया, जो दुनिया के खतरनाक तरीन हथियारों से लैस थे। अमरीकी सर्च एंड ऑपरेशन के दौरान 9 अफराद जान बहक हुए। ईरान का लापता पायलट के रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक तैयारा मार गिराने का दावा। पासदाराने इनकलाब के मुताबिक अस्फहान में अमरीकी रेस्क्यू तैयारे को निशाना बनाया गया। ईरानी खबर रसा एजेंसी ने तैयारा गिराने के मकाम की तस्वीर जारी कर दी। अमरीका का तेहरान पर बड़ा हमला। सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरानी फौजी क़यादत को ख़त्म करने का दावा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमले की वीडियो भी जारी कर दी। अमरीकी चैनल फॉक्स न्यूज़ ने 50 से ज़ायद ईरानी फौजी अफसरान मारे जाने का दावा कर दिया। We are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. ईरान को डील करने या आपदा हुर्मस खोलने के लिए अमरीकी सदर के अल्टीमेटम में सिर्फ 48 घंटे बाकी। ईरान को 10 दिन दिए थे, वक्त गुजर रहा है। सदर ट्रंप की याद दहानी। सोशल मीडिया पर जारी अपने पैगाम में कहा, 48 घंटे बाद ईरान पर जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। ईरान ने अमरीकी सदर का 48 घंटों का अल्टीमेटम मुस्तरद कर दिया। पासदारान इनकलाब ने अमरीका के लिए पूरे खित्ते को दोज़ख बनाने की धमकी दे दी। ख़ातमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर के तर्जुमान ने अमरीकी सदर को पैगाम में कहा, भूलना मत, अगर जारियत बढ़ाई तो पूरा खित्ता तुम्हारे लिए दोज़ख में तब्दील कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान को शिकस्त देने का वहम पहले ही दलदल में तब्दील किया जा चुका है और अब इसमें अमरीका धंस जाएगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक अवामी मसरूफियात मनसूख कर दी। तबीयत खराब होने और अस्पताल मुंतकिल करने की खबरें। व्हाइट हाउस ने खबरों की तरदीद कर दी, तमाम दावे बेबुनियाद करार दे दिए। वाजे किया कि सदर अपनी जिम्मेदारियां मामूल के मुताबिक अंजाम दे रहे हैं। ईरान के कुवैत की वजारत तेल, वजारत मालियात और बिजली घरों पर ड्रोन हमले। वजारत तेल के कॉम्प्लेक्स में आग भड़क उठी, इमारत को खाली करा लिया गया। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान की सहूनी रियासत के सनती और अस्करी मराकज़ पर मिसाइलों की बारिश। ईरानी मिसाइल गिरने के बाद इजराइल के मुख्तलिफ मकामात पर तबाही। तल अवीव में 4 मकामात पर मिसाइल गिरने से इमारतें खंडर बन गईं। अमरीका और इजराइल का अबू शहर में ईरान के एटमी प्लांट पर चौथा हमला। 1 अहलकार शहीद। ईरानी मीडिया के मुताबिक एटमी प्लांट को हमले में कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जौहरी तनसीबात पर हमलों पर वजीर खारजा अब्बास अराक्ची का अक़वाम मुत्तहदा को खत। जौहरी तनसीबात पर हमले रुकवाने का मुतालबा कर दिया। हमलों से ताबकारी खराज के खदशात का इजहार। अमरीका और इजराइल के ईरानी शहर कोहगेलेविया पर हमला। बमबारी ने 3 जिंदगियां निगल लीं। तेहरान के बड़े नफ्सियाती अस्पताल पर भी हमला। जहनी अमराज का अस्पताल बुरी तरह मुतासिर हुआ। अल जजीरा के मुताबिक नफ्सियाती अस्पताल मरीजों के इलाज के काबिल नहीं रहा। अमरीका और इजराइल के ईरानी पेट्रोकेमिकल तनसीबात पर भी हमले। 5 अफराद शहीद और 170 जख्मी हो गए। माह शहर के खुसूसी इक़्तिसादी जोन में कई कंपनियों और बंदर इमाम के खुसूसी पेट्रोकेमिकल जोन्स को निशाना बनाया गया। बहरीन की सरकारी पेट्रोलियम कंपनी पर ईरान का ड्रोन हमला। फ्यूल टैंक पर हमले के बाद तेल की तनसीबात में आग लग गई। बहरीनी हुकाम के मुताबिक वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरानी मीडिया ने हमले की वीडियो भी जारी कर दी। ईरानी अफवाज ने मुत्तहदा अरब अमारात को एक बार फिर निशाने पर रख लिया। UAE में अमरीकी रडार सिस्टम्स और अमाराती एल्यूमीनियम सनतों को निशाना बनाया गया। ईरान ने कभी भी मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जाने से इनकार नहीं किया।
ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने वाज़ेह कर दिया, सिर्फ मुसल्लत करदा जंग के पायदार खात्मे की शराइत पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर की वीडियो शेयर करने के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगा दिया। इसहाक डार का ईरानी हम मनसब अब्बास अरागची से टेलीफोनिक राबता, इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशों की हिमायत का यादा, मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर। पाकिस्तान का अमन और इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशों की हिमायत का ऐलान। पासदाराने इनकलाब के शहीद मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की बेटी ने अमरीकी हुकाम का दावा मुस्तरद कर दिया। ज़ैनब सुलेमानी ने वाज़ेह किया, अमरीका में गिरफ्तार खवातीन का उनके खानदान से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीका ने सुलेमानी की भांजी और उसकी बेटी को गिरफ्तार करने का दावा किया था। अमरीका ने ईरान के शहर अस्फहान में फ़ज़ाई हमले के दौरान 2 कम उम्र भाइयों को भी शहीद कर दिया। जनूबी अफ्रीका में ईरानी सफारतखाने ने सोशल मीडिया अकाउंट पर 2 मासूम बच्चों की तस्वीर शेयर कर दी। साबिक़ सरबराह बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी मोहम्मद अल बरादी की खलीजी ममालिक से जंग रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने की अपील। अमरीकी सदर ट्रंप से मुताल्लिक़ खबरदार किया, ये पागल आदमी खित्ते को आग के गोले में तब्दील कर देगा। अमरीकी फौजी हुकाम इजलासों में कोकेन सूंघना बंद करें। फ्रांसीसी जनरल का अमरीकी फौजी हुकाम पर तंज। ईरान से यूरेनियम निकालने का अमरीकी मंसूबा गैर हकीकी करार दे दिया। ईरान ने जाहिरियत के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला जारी। तेहरान में 9 ब्याहता जोड़े ने भी एहतजाज में शिरकत की। मुजाहिरीन ने कौमी परचम लहराकर दुल्हा और दुल्हन का खैर मकदम किया। इजरायली दारुल हुकूमत तल अवीव में ईरान जंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। पुलिस और मुजाहिरीन में कशीदगी, कई मुजाहिरीन गिरफ्तार। शाम ने लेबनान के साथ जदीदा याबूस क्रॉसिंग बंद कर दी। शामी हुकाम के मुताबिक सरहदी राहदारी फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती। इजराइल ने मुस्तकबिल करीब में मेजना क्रॉसिंग को निशाना बनाने का ऐलान किया था। पंजाब असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। पीटीआई दौरे हुकूमत में सैकड़ों बोगस मुलाजमीन की भर्ती का इंकिशाफ। वजीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक वजीर आज़म ने अवाम की मुश्किलात के पेश नज़र पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी कम की। इस्लामाबाद और पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी गई। मोटरसाइकिल, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी का सिलसिला शुरू हो गया। पाकिस्तान में मसीही बिरादरी ईस्टर का त्यौहार मना रही है। गिरजाघरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम। मसीही बिरादरी मुल्क की तरक्की में भरपूर किरदार अदा कर रही है। सदर, वजीर आज़म, वजीर आला पंजाब और वजीर आला सिंध का पैगाम। मारूफ आलमी जरीदे श्रीलंका गार्डियन के मुताबिक तालिबान रिजीम ने अफगानिस्तान में शरीयत के नाम पर सख्त गैर आमिराना और गैर नुमाइंदा निज़ाम कायम कर रखा है। तालिबान रिजीम में इक़्तिदार शेख हैबतुल्लाह अखवंज़दा और उनके चंद करीबी साथियों के हाथ में है। इदारा जाती निज़ाम अमलन गैर फाल है। FIA, उग्रा और पैराफोर्स का गुजरात में मुश्तरका ऑपरेशन। GT रोड खारियां पर पेट्रोल पंप से जखीरा किया गया 40 करोड़ रुपए मालियत का 9 लाख लीटर पेट्रोल बरामद। कराची के इलाके शारा नूरजहां पर पुलिस से मुबैना मुकाबले में 2 डाकू गिरफ्तार। कब्जे से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस से 4 मुबैना मुकाबलों के दौरान 4 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से मनशियात और असलहा बरामद। कराची मैट्रिक बोर्ड के तहत 7 अप्रैल से इम्तिहानात शुरू हो रहे हैं, लेकिन तलबा की बड़ी तादाद को ताहाल एडमिट कार्ड जारी नहीं किए गए। शहर की 2 बड़ी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस ने इम्तिहानात मौखर करने का मुतालबा कर दिया। लाहौर में मुस्तहिक खानदानों की बेटियों में जहेज तकसीम। बाग़े जिना पाक लाहौर में 170 बच्चियों में जहेज तकसीम किया गया।
बलूचिस्तान के बेशतर शहरों में आज बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, कराची, अंदरूनी सिंध, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में कल से बारिश का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन के साथ जद्दा में क्रिकेट स्टेडियम की डेवलपमेंट के लिए ताउन के हवाले से इजहार दिलचस्पी की मंजूरी। चेयरमैन पीसीबी ने पीएसएल को सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मार्केट करार दे दिया। पीएसएल में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने रावलपिंडी को शिकस्त दे दी। आज मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स का टाकरा होगा। और सऊदी फुटबॉल लीग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम अल नसर ने कामयाबी हासिल कर ली। अल नजमा एफसी को 5-2 से आउट क्लास कर दिया। रोनाल्डो ने 2 गोल स्कोर किए।